अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सीलमा और पाक व्हील वॉक अराउंड सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का वॉक अराउंड लेके आए हैं ये Isuzu D-Max की 5th जनरेशन है और इसका 1.9 लीटर डीजल जो इंजन है ये उसका नया इंट्रोड्यूस कराया है Isuzu ने। हम आपके लिए उसका वॉक अराउंड लेके आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम आप लोगों के लिए 3 लीटर वेरिएंट का जो है वॉक अराउंड लेके आए थे। अगर मेन लुक वाइज देखा जाए तो कि बीइंग 5th जनरेशन वही है, लेकिन इसके अंदर इंजन फर्क है, तो हमने कहा आप लोगों के लिए इसका वॉक अराउंड लेके आते हैं। Isuzu इसको ऑटो प्लस के नाम से पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है और इसका जो वेरिएंट है ये वी क्रॉस है। दिस मशीन इज पावर्ड बाय 1.9 डीजल टर्बो इंजन और इसका जो एक खास बात है जिसकी वजह से ये कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो सिटी में बहुत अच्छी होगी कि ये रेयर व्हील वेरिएंट है। इसका जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, इसका जो 3 लीटर वेरिएंट है तो उसका जो हॉर्स पावर है वो तकरीबन 190 थी और टॉर्क 450 था। तो टॉर्क और जो हॉर्स पावर के फिगर में इतनी कमी नहीं है एंड कपल्ड विद द फैक्ट कि ये एक रियर व्हील वेरिएंट है, आई थिंक जो Isuzu का क्लेम है उसको हम टेस्ट जरूर करेंगे लॉन्ग टर्म में। सो फ्रंट पे अगर देखें तो गाड़ी के अंदर जिस तरह इंटीरियर में मैंने आपको पहले भी बताया था 5th जनरेशन में म्यूरा स्टाइल जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा। इसकी ग्रिल जो है वो भी म्यूरा स्टाइल है। ऊपर जो है Isuzu का बड़ी बैजिंग है। नीचे आप देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प नजर आ जाएंगे, साथ उसके एयर कर्टन्स हैं और हेडलाइट जो हैं ये भी एलईडी हैं और इसके जो डीआरएल हैं यही इंडिकेटर का काम भी करते हैं और डीआरएल भी बन जाते हैं। साइड पे अगर आप आएंगे जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 18 इंच के अलॉयज हैं और इनका डिज़ाइन ऑब्वियसली फ़र्क है। जो आपका 3 लीटर वाले वेरिएंट में आता था उसमें मैट ग्रे और डार्क ग्रे का जो कम्बिनेशन था वो था। यहाँ पे आपको सिल्वर रंग के 18 इंच के अलॉयज मिल रहे हैं और साइड पे अगर आप देखेंगे तो फुट स्टेप के ऊपर भी जो है आपको सिल्वर कलर की जो है ना पेंट वो नज़र आएगा। डोर हैंडल जो हैं वो आपको क्रोम में मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है। तो मैं ये देख रहा था कि मेरा ख्याल था कि काफ़ी ज़्यादा स्लैश डाउन किया होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो कि 3 लीटर वाले और इसके अंदर कॉमन है। पीछे आएंगे तो ये आपको एक लगेज बार मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कंसील्ड रोल बार भी मेरा ख्याल है इसके अंदर मौजूद है सेफ्टी के लिए। पीछे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ ट्राई आर्मर एलईडी जो है वो मिल जाएंगी। अगेन सेम एज जो आपका 3 लीटर वेरिएंट था उसमें बॉडी कलर्ड जो रेयर बम्पर है वो मिल जाएगा। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी है और पीछे जो क्रोम हैंडल है और अगर आप ट्रंक को खोलें तो ट्रंक के अंदर आपको मैनुअल स्टॉपर जो है ये भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो एक्सटीरियर लुक की बात करें इसके अंदर आपको 2-3 कलर कम्बिनेशन जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे क्रोम का यूज़ है, रिम और साइड स्कर्ट सिल्वर के हैं, जबकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो आपके रूफ रेल्स हैं वो डार्क ग्रे कलर में है। इसके अलावा साइड व्यू मिरर के ऊपर भी आपको क्रोम गार्निश मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है, आप एंटर कर सकते हैं बड़े आराम से बगैर चाबी के। इंटीरियर जो है वो ऑल ब्लैक है, एक ही आता है, जबकि 3 लीटर के अंदर आपको 2 कलर कम्बिनेशन मिलते थे। ऑल ब्लैक इंटीरियर है एंड अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि इसकी ग्रिल में, इंटीरियर में, दरवाजे में देख लें, यहाँ पे देख लें, आपको ये म्यूरर स्टाइल जो है ना ये फिनिश मिलेगी। और बाकी गाड़ी का जो ओवरऑल कलर कम्बिनेशन है वो बड़ा खूबसूरत है, ऑल ब्लैक विद पियानो ब्लैक एंड दिस मैट सिल्वर या मैट क्रोम आप कह सकते हैं। अगेन मेरा कंपैरिजन बार बार मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 3 लीटर वेरिएंट से कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ज़रा ब्रॉन्ज में दिया गया था, यहाँ पे आपको मैट क्रोम में दे दिया गया है। बट ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट सेम है, स्टीयरिंग सेम है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल भी दिए गए हैं। और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगेन पुश स्टार्ट भी दिया गया। मेरा ख्याल था कि शायद इसमें पुश स्टार्ट ना दें बेस वेरिएंट में, सो पुश स्टार्ट दिया गया है। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील की शेप जो है वो भी अगेन Isuzu का जो 3 लीटर वेरिएंट है सेम वैसी ही है। स्टीयरिंग जो है ये आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, लेकिन मैनुअली टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। इसके अलावा अगर हम इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो 8 इंच की एलईडी है जिसके अंदर आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिल जाते हैं। और अगर हम इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो इसमें एलईडी है जो कि 7 इंच की एलईडी है और उसके साइड पे आपको एनालॉग जो है वो आपको आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज और गाड़ी की जो हीट गेज है वो मिल जाती है। सो द मीटर प्रोवाइड्स और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये कंपास आ गई, फिर ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बताता है, स्पीड डिजिटल फॉर्म में भी बताता है और एनालॉग में भी बता रहा है। इसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन फिगर्स बता देता है, इस टाइम गाड़ी का टोटल ट्रिप मीटर कितना चला है, एवरेज कितनी है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कितनी है। सो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये प्रोवाइड कर रहा है। एसी की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। पैसेंजर और जो ड्राइवर हैं दोनों अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है 2 जोन, आप यहाँ से अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये सारा क्लस्टर ओवरऑल सेम है, यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है। अगेन बीइंग अ रेयर व्हील ड्राइव तो यहाँ पे कोई 4 व्हील एंगेजमेंट ये बटन आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे, सिर्फ डाउन हिल असिस्ट का एक बटन है और मैनुअल हैंड ब्रेक है। राइट साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल और
हेडलाइट एडजस्टमेंट के बटन है। इसके अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन है जो कि सिक्वेंशियल है, नहीं अगर आप इसको चाहें तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। गियर के ऊपर आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा होगा, आप इसको ड्राइव में ले जाके इस साइड पे करके प्लस और माइनस कर सकते हैं अगर आप इसको मैनुअल चलाना चाह रहे हो। बाकी पूरी गाड़ी के अंदर मैं अगेन आपको बता रहा हूँ 2-3 कलर जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। ये मीटर के साइड पे बेजल जो है ये पियानो ब्लैक में है। इस तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक नज़र आएगा और यहाँ पे मैट सिल्वर, सिमिलरली वही सिल्वर कलर के स्विचेस आपको जो है इसके इसी के यूनिट में भी नज़र आएंगे और गियर जो लिवर है उसके अंदर भी यही 3 कलर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि पूरी गाड़ी के डैशबोर्ड में जो यूनिफाइड तरीके से जो उनसे प्ले किया गया है। इसके अलावा रूफ लाइनर ब्लैक कलर का है और ये आपके पास सन ग्लासेस का होल्डर जो है ये दिया गया है। रियर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग नहीं है, इसके अंदर मैनुअल ये दिया गया है और यहाँ पे भी डैशबोर्ड के सेंटर में आपके पास कंसोल मौजूद है जो कि अगेन 3 लीटर वाले वेरिएंट में भी था। अगर हम सेफ्टी इन की बात करें तो गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग हैं और साउंड सिस्टम जो है अगर आपको याद हो 3 लीटर वाली मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम साउंड सिस्टम है। सीट जो है ये आर्टिफिशियल लेदर की हैं, इनके अंदर ये परफोरेटेड जो डिज़ाइन है ये बनाया गया है, जबकि पैसेंजर सीट जो है वो मैनुअल है। सीट की कुशनिंग ठीक है, अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द 3 लीटर वन, बट शेप बेसिकली अगर देखा जाए तो वही है। रेयर सीट की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें एग्जैक्टली सेम है बिकॉज कैबिन का साइज इज एग्जैक्टली सेम एज द 3 लीटर वेरिएंट। एसी की जो ग्रिल है ये आपको पीछे भी मिल जाती है। इसके अलावा फ़ोन की चार्जिंग कनेक्टिविटी जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी का शेल वही है, गाड़ी का साइज वही है, गाड़ी के इंटीरियर में थोड़े बेल एंड विसल्स का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो मेजॉरिटी फ़र्क है वो मैंने आपको बताया गाड़ी का रेयर व्हील होना और इसका इंजन साइज जो है वो 1900 सीसी डीजल टर्बो है। उसका होने की वजह से आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है बिकॉज हमारे यहाँ पे कई लोग पिकअप ट्रक की मार्केट जो है वो उसमें पिकअप का इस्तेमाल कहीं ऑफ रोडिंग के लिए नहीं करते, सिर्फ सिटी पे यूज़ करते हैं, सड़क पे यूज़ करते हैं, लगेज कैरी करना है, फैमिली के साथ जाना है। सो इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज विच इज़ बीन देयर इन पाकिस्तान मार्केट। काफ़ी अरसे से ये आ रहा है और अब काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी पिकअप ट्रक्स जो हैं पाकिस्तानी मार्केट में ऐड होने आ रहे हैं। गंदारा ने जो है Isuzu D-Max के 5th जनरेशन को 3 लीटर वेरिएंट में लॉन्च किया आपसे तकरीबन 1-1.5 महीना पहले और साथ ही एक और वेरिएशन जो है इसकी 1.9 लीटर में लॉन्च कर दी है एंड विद द प्राइस विच इज एज लो एज 1,05,00,000 रुपए। हमारे यहाँ मसला ये था कि पिकअप ट्रक की मार्केट तो मौजूद थी, लोगों के अंदर विल भी मौजूद थी, लेकिन प्राइस जो है वो ना एक आप समझ लें कि एक बैरियर था। सो दिस पिकअप हैज बीन लॉन्च इन पाकिस्तानी मार्केट फॉर 1,05,00,000 रुपए, मतलब 10.5 मिलियन रुपीज के अंदर इसको लॉन्च किया गया, विच मेक्स इट अ वेरी अट्रैक्टिव बाय। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस है, बट लॉन्ग टर्म में अगेन इस गाड़ी की कामयाबी के लिए 2 चीज़ें जो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेंगी, एक तो इसकी जो क्लेम्ड एवरेज है वो कैसी है और दूसरी इस गाड़ी की पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस जो है वो खास तौर पे शहर में तो ठीक होगी, हाईवे के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।